टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी को करेंगे बहुत ज़्यादा इंजॉय। गुड मॉर्निंग लाहौर। गुड मॉर्निंग नैनी टाउन। तो आज का मूड मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा है और आज का ब्लॉग भी मैं इस तरह अच्छे मूड से शुरू करने वाली हूँ क्योंकि काफ़ी काम थे जो मेरे सर पे थे, जो मैं चाह रही थी मैं कर लूँ और फाइनली मैं कर चुकी हूँ। बस एक दो चीज़ें रह गई हैं क्योंकि मैं घर में कुछ घर को डेकोर कर रही हूँ और कुछ घर की चीज़ें हैं जो मैनेज कर रही हूँ। मतलब कि कुछ सफाई चल रही है क्योंकि कुछ चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी कि ये काफ़ी चीज़ें हो गई यहाँ पे, अब इनको चेंज कर दो। तो आजकल वही सब कुछ चल रहा है। तो आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा कि मेरे घर एक नन्ही परी आई है। वाकई ऐसी है, मेरे घर नन्ही परी आई है, पर आप जो सोच रहे हैं ना वो वाली परी नहीं आई। कैसे समझाऊँ मैं। आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो नन्ही परी कौन है, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। असल में ये है कि आप लोगों को पता है कि घर में हमने मुर्गियाँ रखी हैं, चूज़े रखे हैं, जो चूज़े भी आधे मुर्गियाँ और मुर्गे बन चुके हैं माशाल्लाह, वो भी बड़े हो चुके हैं। तो मेरी जो बड़ी सिस्टर है उसके लिए ये मुर्गी असल में आई है क्योंकि उसको देसी मुर्गी और देसी अंडा नहीं पसंद, तो इस वजह से उसके लिए बाबा ये लेकर आए हैं। इसको मुझे नहीं पता ब्रायलर बोलते हैं, ब्रायलर है या बाबा लेयरिंग कह रहे थे, ऐसा कुछ कह रहे थे, मुझे याद नहीं है नाम इसका क्या नाम होता है। तो वो वाली मुर्गी बाबा लेकर आए हैं इस वजह से क्योंकि धी उसी का अंडा खाती है और वो उसको पसंद भी बहुत ज़्यादा आई है। तो आज वो घर में घूम फिर रही है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो क्या कुछ कर रही है। तो फिर उसी को दिखा लेते हैं क्योंकि आज उसी का व्लॉग है तो उसी को दिखाना है कि वो कैसे है और क्या कर रही है और बाकी आज की रूटीन क्या होगी, क्या होने वाला है, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो अभी चलते हैं फिर मुर्गी के पास और आपको दिखाते हैं कि वो नन्ही परी कैसी परी है। और ये है हमारी मुग्गू जो आ गई है, बच्चों के साथ हमने इसको रखा था, इतनी प्यारी है। अभी थोड़ी सी गंदी है, इसको वॉश करना है, इसको नहलाना, साफ सुथरा होना है। उनका प्रोटोकॉल चेक करें आप ज़रा कि इनको हमने दिया हुआ है कूलर और ये कूलर के अंदर इतने मज़े से सुबह शाम सो रहे होते हैं, इनको गर्मी का पता ही नहीं चलता, वरना पंखे से इनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। इस वजह से बाबा ने इनको पूरा प्रोटोकॉल दिया हुआ है। अभी ये कि मुग्गू को हम नहलाएंगे, साफ़ सुथरा करेंगे क्योंकि थोड़ी सी गंदी है, वो मैं थोड़ा सा साफ़ कर दिया था, बाकी इसको सुबह नहलाना है क्योंकि अभी ज़रा सर्दी लग सकती है इसको। और अभी ये थोड़ी सी साफ़ सुथरी हो गई थी, ये देखिए इस तरह से लग रही थी। घूंघट देखा आपने इसका? मैंने पहली बार ऐसी मुर्गी देखी है जिसका ऐसे सर पे इस तरह से वो घूंघट लगता है। और ये इसके बाद आ गई थी अंदर और अंदर आके हमारा किचन देख रही थी, जो कि मुझे लगता है इसको किचन हमारा बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। ये चारों तरफ किचन में घूम रही थी और इसको किचन पसंद नहीं आ रहा। देख रहे हैं आप जिस तरह से ये क्या कर रही है, ये भी नहीं पसंद। नहीं जी, मुझे आपका फ्रिज भी पसंद नहीं आया। मुझे ये लग रहा है ये कह रही कि आपका फ्रिज भी पसंद नहीं आया, आपको किचन भी पसंद नहीं आया, आपकी टाइल्स भी पसंद नहीं आया, आपको कुछ पसंद नहीं आया। मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं, जा रही हूँ मैं यहाँ से। मैंने इसको चावल भी दिए और पुदीना भी दिया पर इसने नहीं खाया। ये कहती है कि मैं बहुत डिसिप्लिन वाली तमीज़दार हूँ, मैं ज़मीन पर गिरी हुई चीज़ नहीं खाती। देखना वो ऊपर से गुजर जाएगी। हालांकि हमारा किचन इतना साफ़ रहता है, हम कभी भी ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन देख लें जब कोई चीज़ लाडली हो जाती है ना आपकी, तो फिर आप कुछ भी अपने जो रूल्स होते हैं सब कुछ उल्टे सीधे कर देते हैं। अभी जा रही थी किचन से बाहर अपनी फेवरेट जगह, और इसकी फेवरेट जगह है टीवी लाउंज। ये लाउंज के अंदर घूमती है, पूरे लाउंज का चक्कर लगाती है। मेरे इसका जिस कोने में दिल करता है वहाँ जाके ये सो जाती है। अब ये लाउंज चेक कर रही है कि कहाँ पे जाकर मैं बैठूँ, और टाइल्स को पता नहीं क्या इसको लगता है, मार्बल टेक्सचर पे क्या लगता है, उसको चेक करती रहती है कि ये क्या है। उसके बाद ही थोड़ी देर में सो जाएगी। और जब इसको बाहर जाना होता है तो मेन डोर के आगे जाके बैठ जाती है कि अब मुझे बाहर जाना है, दरवाज़ा खोल दो, फिर ये बाहर चली जाती है। और ये दूसरे दिन की बात है कि जब इसने अंडा दिया और हम लोग इतने खुश हुए, हमें लगा था ये बहुत छोटी है और इसने अंडा दे दिया माशाल्लाह। ये पिक्चर्स बनाकर बाबा ने मुझे भेजनी थी सुबह सुबह, और ये जो स्माइली मामा ने बनाया हुआ है उसके अंडे भी बनाया हुआ है, और बाकी अंडे बाकी मुग्गों के। और आपने देखा कि ये वाली वो मुर्गी है, इसको आए हुए भी 30वां दिन हो चुका है असल में। तो आज ये थोड़ी सी बीमार लग रही थी तो मैंने सोचा कि इसको हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। तो अभी थोड़ी देर में मैं उसको हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ, उसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा क्योंकि उसको फ्लू है और बुखार हुआ है। वो थोड़ी सी तबीयत उस बेचारे की ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि वो इतनी खूबसूरत है कि उसको नज़र लग चुकी है, क्योंकि उसका जब अंडा उसने दिया तो हम सारों ने इतना शोर डाल दिया था कि हाँ इसने अंडा दे दी, क्योंकि हमें लग नहीं रहा था कि इसने अंडा देना, हमें लग नहीं रहा था इसने अंडा देना, क्योंकि इतनी छोटी सी है ना वो, तो हमें लगा था छोटी है ये अंडा नहीं देगी, शायद महीना और लगेगा ये बड़ी होगी। तो उसने माशाल्लाह से अंडा दे दिया और 2 दिन तो वो बिल्कुल ठीक ठाक अंडा दिया। बस गलती शायद ये हो गई क्योंकि जब वो आई थी तो कोई भी एनिमल, आप लोगों को पता होना चाहिए, कोई भी एनिमल आप इस तरह से दूसरों के साथ नहीं रख सकते, पहले उसको साफ रखना।
उसको करना साफ भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो कहीं से बीमारी लेकर आई है, वो बीमार है, तो आपके बाकी पेट्स भी तो बीमार हो सकते हैं, इस वजह से खाया जाता है। साथ साथ मैं ज़रा कमरे में फिर रही थी, क्योंकि मैंने चीज़ें ज़रा बिखेरी हैं, मैंने कहा वो भी ठीक कर लूँ साथ साथ, तो वो मैं करना शुरू हो गई थी। फिर याद है नहीं यार, मैं तो व्लॉग बना रही थी, तो मैं इसलिए व्लॉग कंप्लीट कर लेती हूँ अभी। तो अभी यही है कि मैं उसको थोड़ी देर में हॉस्पिटल लेके जाऊँगी, उसका चेकअप करवाऊँगी, इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो ये हमारी छोटी सी प्यारी सी नन्ही परी है जो हमारे घर आई हुई है, और हमें बहुत खुशी हो रही है उसको देख देख के, और हम लोग इतने एक्साइटेड है ना। ये क्या, उसको उठा के फिरते रहते हैं, मैं भी उसको गोद में ऐसे लेकर उठा के फिरती रहती हूँ। बाकी बच्चे भी आपने देखे हैं जो मेरी गोद में ना फिरते ही रहते हैं, क्योंकि मैंने इनको इतने प्यार से पाला है। तो उनके साथ ज़ाहिर है प्यार, उनको बुलाओ पास आ जाते हैं, इतने प्यारे हैं। तो उनको साफ़ भी बहुत रखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो गंदे रहते हैं, उनकी सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वो इस तरह बीमार हो जाते हैं। और स्मेल भी बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि मैंने बजीज़ रखे थे, उससे पहले और भी काफ़ी एनिमल्स हैं जो मैंने रखे थे। तो बजीज़ का मुझे ये था कि वो इतने स्मेली नहीं होते, उतने गंदे नहीं लगते। पर मुर्गियाँ और चूज़े ऐसे हैं कि इनकी थोड़ी स्मेल होती है, और इनको थोड़ा सा ज़्यादा साफ़ रखना पड़ता है, इनकी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो वो सारी भी हम करते रहते हैं। कभी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि अगर आप लोगों ने भी मुर्गियाँ घर में रखी हैं तो उनकी केयर कैसे करनी है और किस तरह से सफाई रख सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी। क्योंकि माशाल्लाह बाबा इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं, और बिल्कुल स्मेल नहीं आने देते, इतनी चीज़ें वो साफ़ रखते हैं। उनकी कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि इनको किस तरह साफ़ करना है। तो मुझे उम्मीद है आज का ब्लॉग आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया होगा। तो आज के इस ब्लॉग को करते हैं यही एंड। इसको आपने लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करने हैं अच्छे अच्छे मज़े मज़े के। तो आज के सिर्फ इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।